नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डिया न्यूज। आज दिनांक 3 अगस्त 2025 दिन रविवार। चलिए शुरुआत करते हैं देश और दुनिया की 50 बड़ी एवं महत्वपूर्ण खबरों के सफर का। किसान सम्मान निधि की 20वीं किश्त जारी। 9.7 करोड़ किसानों के खातों में 21,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर। 3 किश्तों में मिलते हैं 6,000 रुपए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी 2 अगस्त को किसान सम्मान निधि पीएम किसान योजना की 20वीं किश्त जारी की। पीएम मोदी वाराणसी उत्तर प्रदेश से 9.7 करोड़ किसानों के अकाउंट में 20वीं किश्त के रूप में 20.84 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। प्रज्वल रेवन्ना को रेप केस में उम्र कैद। कोर्ट ने पीड़ित को 11.25 लाख रुपए देने को कहा। पूर्व प्रधानमंत्री के पोते को कल दोषी ठहराया था। बेंगलुरु की स्पेशल कोर्ट ने शनिवार को पूर्व जेडीएस सांसद और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना को नौकरानी से रेप केस में उम्र कैद की सजा सुनाई। सांसदों विधायकों की स्पेशल कोर्ट के जज संतोष गजानन भट्ट ने रेवन्ना पर 11.50 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। इसमें से 11.25 लाख रुपए पीड़ित को दिए जाएंगे। काशी में मोदी बोले सिंदूर के बदले का वचन पूरा। टैरिफ वार के बीच कहा वही खरीदेंगे बेचेंगे जिसे बनाने में भारतीय का पसीना बहा। पीएम नरेंद्र मोदी ने काशी में कहा, मैंने बेटियों के सिंदूर का बदला लेने के लिए जो वचन दिया था वो पूरा हो गया। ये महादेव के आशीर्वाद से ही पूरा हुआ। मैं ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को उनके चरणों में समर्पित करता हूं। अगर पाकिस्तान ने फिर कोई पाप किया तो हमारी मिसाइलें आतंकियों को तबाह कर देंगी। खालिस्तान समर्थक सांसद अमृतपाल डोप टेस्ट के लिए तैयार। वकील बोले जो नेता नशे का आरोप लगा रहे वो भी टेस्ट करवाएं। डिब्रूगढ़ जेल में बंद। असम की डिब्रूगढ़ जेल में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून एनएसए के तहत बंद खडूर साहिब से सांसद और वारिस पंजाब दे संगठन के प्रमुख अमृतपाल सिंह ने अपने ऊपर लगे नशे के आरोपों पर बड़ा बयान दिया है। उनके वकील ईमान सिंह खारा ने मंगलवार को कहा कि अमृतपाल सिंह डोप टेस्ट के लिए पूरी तरह तैयार हैं और चाहते हैं कि वे नेता भी अपना डोप टेस्ट करवाएं जो उन पर नशे के आरोप लगा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल के पर्यावरण विनाश पर चिंता जताई। कहा बिना वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकास नहीं रुका तो देश के नक्शे से गायब हो जाएगा प्रदेश। सुप्रीम कोर्ट एससी ने हिमाचल प्रदेश में पर्यावरणीय विनाश और अनियंत्रित विकास पर गहरी चिंता जताई। एससी की डबल बेंच ने कहा कि यदि हिमाचल में निर्माण कार्यों और विकास योजनाएं इसी तरह बिना वैज्ञानिक दृष्टिकोण के चलती रहीं तो वो दिन दूर नहीं जब हिमाचल देश के नक्शे से गायब हो जाएगा। भगवान करे कि ऐसा न हो। 2000 ईरानी मौलवियों ने ट्रंप की हत्या की मांग की। बोले ट्रंप का खून करना हलाल, सुलेमानी की मौत का बदला लेना हर मुसलमान का फर्ज। ईरान में 2000 से ज्यादा मौलवियों ने खुलकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की मांग की है। इन मौलवियों ने कहा है कि ट्रंप का खून हलाल है, यानी कोई भी उन्हें खत्म कर दे तो गुनाह नहीं। ट्रंप बोले सुना है भारत रूस से तेल खरीदना बंद करेगा। रिपोर्ट में दावा भारत अभी भी मॉस्को से तेल ले रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने शुक्रवार को कहा कि ऐसी खबरें हैं कि भारत ज्यादा दिन तक रूस से तेल नहीं खरीदेगा। हालांकि उन्होंने कहा कि उन्हें इन खबरों के सही होने की जानकारी नहीं है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो ये अच्छी बात होगी। आगे देखते हैं कि क्या होता है। यूनुस बोले भारत ट्रंप से ट्रेड डील करने में फेल हुआ है। हमने 17% टैरिफ कम कराया है। इससे बांग्लादेश की कपड़ा इंडस्ट्री को फायदा होगा। बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने कहा कि अमेरिका के साथ ट्रेड डील करने में भारत फेल हुआ है। उन्होंने कहा कि समझौता नहीं होने की वजह से भारत को अब 25% टैरिफ देना पड़ेगा, जो बांग्लादेश के मुकाबले ज्यादा है। राहुल बोले भारत का इलेक्शन सिस्टम मर चुका है। मोदी धांधली से पीएम बने। ईसीआई का जवाब जून में बुलाया था, आए नहीं। राहुल गांधी ने पिछले 10 दिनों में तीसरी बार इलेक्शन कमीशन पर निशाना साधा है। राहुल ने शनिवार को कहा भारत का इलेक्शन सिस्टम मर चुका है। हम आने वाले कुछ दिनों में आपको साबित कर देंगे कि लोकसभा चुनाव में कैसे धांधली हो सकती है, और हुई भी। अमरनाथ यात्रा एक हफ्ते पहले बंद। भारी बारिश से बालटाल और पहलगाम दोनों रास्ते खराब हुए। इस साल 4.1 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। अमरनाथ यात्रा को कल से रोक दिया गया है। यात्रा 9 अगस्त तक चलनी थी, लेकिन भारी बारिश के कारण रास्ते खराब होने की वजह से इसे 3 अगस्त को ही रोक दिया गया। सरकारी नौकरी। महाराष्ट्र में ड्रग इंस्पेक्टर के 109 पदों पर भर्ती निकली है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट mpsc.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग एमपीएससी में ड्रग इंस्पेक्टर के 109 पदों पर भर्ती निकली है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट mpsc.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। सरकारी नौकरी। एमपी पावर ट्रांसमिशन कंपनी में 633 वैकेंसी निकली है। लास्ट डेट 4 अगस्त है। सैलरी 1,77,000 तक है। एमपी पावर ट्रांसमिशन कंपनी ने 600 से ज्यादा पदों पर भर्ती निकाली है। इस भर्ती के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 4 अगस्त तय की गई है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट mptransco.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। राहुल बोले, अरुण जेटली ने किसान कानून पर धमकाया, कहा था विरोध करोगे तो कार्रवाई होगी। बेटे ने कहा उनकी मौत के साल भर बाद कानून आया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने शनिवार को किसान कानून और सरकार का विरोध करने पर पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली पर धमकाने का आरोप लगाया। राहुल ने कहा कि मुझे याद है कि जब मैं किसान विरोधी कानूनों के खिलाफ लड़ रहा था तो अरुण जेटली को मुझे धमकाने के लिए भेजा गया था। अमेरिका ने 7 महीने में 1700 भारतीय निकाले। इनमें 1562 पुरुष और 141 महिलाएं शामिल हैं। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने लोकसभा में लिखित उत्तर में ये जानकारी दी। अमेरिका ने साल 2025 में शुरुआती 7 महीने में अब तक 1703 भारतीय नागरिकों को भारत डिपोर्ट किया है। इनमें 1562 पुरुष और 141 महिलाएं शामिल हैं। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने लोकसभा में लिखित उत्तर में ये जानकारी दी। दिल्ली भगदड़। रेल मंत्री बोले सामान गिरने से हादसा हुआ था। बयान में भगदड़ शब्द नहीं, आरपीएफ ने गलत अनाउंसमेंट को बताई थी वजह। एक पैसेंजर के सिर पर रखा सामान गिरने से 15 फरवरी को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ हुई थी। सामान गिरने से यात्री सीढ़ियों पर गिर पड़े थे। पंजाब सड़क सुरक्षा फोर्स ने 35,000 जानें बचाईं। हर 30 किलोमीटर पर तैनात टीमें 12 आत्महत्याएं रोकीं। एक भी स्कूली बच्चे की मौत नहीं। भगवंत मान सरकार की पहल पर जनवरी 2024 में शुरू की गई सड़क सुरक्षा फोर्स यानी एसएसएफ ने अब तक 35,000 से ज्यादा लोगों की जान बचाकर नया रिकॉर्ड बनाया है। पंजाब की 4100 किलोमीटर सड़कों पर हर 30 किलोमीटर पर हाईटेक टीमें तैनात है, जो हादसे की सूचना मिलते ही 5 से 7 मिनट में मौके पर पहुंचती हैं। अंबाला एयरपोर्ट का उद्घाटन इसी महीने मंत्री विज ने किया। दौरा रक्षा मंत्री कर सकते हैं शुभारंभ। अयोध्या, लखनऊ, जम्मू, श्रीनगर के लिए शुरू होंगी फ्लाइट्स। अंबाला के घरेलू हवाई अड्डे का निरीक्षण करने के लिए प्रदेश के ऊर्जा व परिवहन मंत्री अनिल विज शनिवार को पहुंचे। उन्होंने एयरपोर्ट के विभिन्न हिस्सों का जायजा लिया और फिनिशिंग कार्य को जल्द पूरा करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। ओवल टेस्ट। भारत में इंग्लैंड को 374 रन का टारगेट दिया। इंग्लिश टीम ने पहला विकेट भी गंवाया। स्कोर 50/1। इंडिया से जायसवाल का शतक। ओवल टेस्ट का तीसरा दिन भारतीय टीम के नाम रहा। शनिवार को भारत में इंग्लैंड को जीत के लिए 374 रन का टारगेट दिया। इतना ही नहीं, दिन का खेल समाप्त होते होते अंग्रेजों को एक झटका भी दे दिया। मोहम्मद सिराज ने जैक क्रॉली 14 रन को बोल्ड किया। स्टंप्स तक इंग्लैंड का स्कोर 50/1 है। बेन डकेट 34 रन बनाकर नाबाद है। टेस्ला के ऑटो पायलट कार एक्सीडेंट का मामला। कोर्ट ने पीड़ित को 2100 करोड़ मुआवजा देने को कहा। कंपनी बोली ड्राइवर फोन में व्यस्त था। टेस्ला की ऑटो ड्राइव कार के एक्सीडेंट के एक मामले में इलॉन मस्क की कंपनी को $243 मिलियन करीब 2100 करोड़ रुपए का मुआवजा देना होगा। फ्लोरिडा के मियामी कोर्ट ने 4 साल तक चले ट्रायल में कंपनी को भी जिम्मेदार मानते हुए ये आदेश दिया है। एम्स में इलाज के दौरान ओडिशा की नाबालिग की मौत। 19 जुलाई को जिंदा जलाया गया था। पुलिस बोली किसी के शामिल होने के सबूत नहीं। ओडिशा के बायाबर गांव में 19 जुलाई को कुछ लोगों ने 15 साल की एक लड़की को जिंदा जला दिया था। अब इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है। लड़की को गंभीर हालत में पहले भुवनेश्वर और फिर दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया था। भगवान बुद्ध की अस्थियां नीलाम करने वाला था अमेरिकी परिवार। जोधपुर में केंद्रीय मंत्री बोले भारत सरकार ने रुकवाई नीलामी। 127 साल बाद देश लौटी। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा 127 साल बाद भगवान बुद्ध की अस्थियां अपनी वास्तविक भूमि पर लौट आई हैं। ये अस्थियां साल 1898 में उत्तर प्रदेश के पिपरहवा में मिली थीं। भारतीय एस्ट्रोनॉट शुभांशु बोले फोन भारी लगता है, लैपटॉप बिस्तर से गिरा दिया, सोचा हवा में तैरता रहेगा, इसी महीने भारत लौट सकते हैं।
भारतीय एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला ने शुक्रवार को एक ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने 20 दिनों के अंतरिक्ष मिशन और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS में 18 दिनों तक रहने के अनुभव साझा किए। पौंग डैम से छोड़ा जाएगा पानी, पंजाब कांगड़ा में अलर्ट। ऊना में 100 से ज़्यादा घरों में पानी घुसा, मंडी में 1 सेकंड में मकान ढहा। हिमाचल प्रदेश में पौंग डैम से कभी भी पानी छोड़ा जा सकता है। भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड ने पानी छोड़ने का अलर्ट जारी किया है। BBMB प्रबंधन ने DC कांगड़ा, DC होशियारपुर पंजाब, SDM मुकेरिया पंजाब, SDM दसूहाउ पंजाब को सतर्क रहने और लोगों को नदी किनारे नहीं जाने की एडवाइजरी जारी की है। हिमाचल की श्वेता बनी आयुष स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा की टॉपर। ST श्रेणी में देश में पहला स्थान, 99.69% किए हासिल। पिता टीचर। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर की डॉक्टर श्वेता नेगी ने अखिल भारतीय आयुष स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा 2025 में AAIP GET 2025 में शानदार प्रदर्शन किया है। डॉक्टर श्वेता ने पूरे देश में अनुसूचित जनजाति यानी ST श्रेणी में प्रथम रैंक प्राप्त किया है। टॉप 10 कंपनियों में 7 की वैल्यू 1.35 लाख करोड़ रुपए गिरी। TCS का मार्केट कैप 47,787 करोड़ रुपए गिरा। इस हफ्ते 863 गिरा बाजार। अमेरिका के साथ टैरिफ और ट्रेड डील के टेंशन के बीच मार्केट वैल्यूएशन के लिहाज से देश की टॉप 10 कंपनियों में से 7 की वैल्यू इस हफ्ते के कारोबार में 1.35 लाख करोड़ रुपए कम हुई है। इस दौरान टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी TCS टॉप लूजर रही।